हाय दोस्तों, आप सभी का वंडरफुल मॉम्स में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करते हैं कि कौन से वो ऐसे फल हैं जिनको खाने से हमारी पूरी प्रेगनेंसी जो होती है वो हेल्दी होती है और हमारी डिलीवरी जो है वो बहुत आसान तरीके से हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हमेशा कहती हूँ वही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्दी फूड की, क्योंकि हमको सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं हमारे बच्चे का भी ध्यान रखना होता है और हमें आगे ये भी सोचना है कि जो हमारी डिलीवरी है वो भी बहुत आसान बन जाए। तो इस वजह से हमें कुछ ऐसे फल खाने चाहिए जिससे कि दोनों ही काम बहुत आसान से हो सके। तो आइए जानते हैं। इसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेब। सेब तो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सेब तो वैसे भी डॉक्टर डेली हमें खाने के लिए सलाह दी जाती है, कहावत भी है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल एक दिन भी स्किप नहीं करना है। आप सेब को डेली खाइए। और सेब खाने से क्या होगा कि सबसे पहला जो फ़ायदा मिलेगा वो ये होगा कि आपके जो बेबी है उसको बहुत पोषक तत्व मिलेंगे। वो कभी भी अस्थमा जैसी चीज़ों का मरीज़ नहीं बनेगा, प्रीमेच्योर नहीं होगा आपका बेबी। और एनीमिया जो होता है, बहुत लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में, या बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो सेब खाने से इन चीज़ों की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। और तो आप बिल्कुल डेली एक सेब खाइए। और दूसरा जो फल है वो है संतरा। संतरा जो है वो ऐसे तो हम लोगों को खाने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत हमें फ़ायदा करता है, हमारी स्किन, बेबी की स्किन अच्छी रखता है। लेकिन ऑरेंज खाने का दूसरा जो हेल्दी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है वो ये है कि ऑरेंज जो है वो बेबी या आपका दोनों में से किसी का जो सेल डैमेज है वो नहीं होने देता है। पूरी होल प्रेगनेंसी आपको कोई भी यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह, जो बहुत लोगों को प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होने देता है। आप ऑरेंज चाहें तो अल्टरनेट डेज़ पे खाइए, चाहे तो आप जूस के फॉर्म में लीजिए, लेकिन ज़रूर इसका सेवन लाइए, करिए। ये आपको बिल्कुल यूरिनरी इन्फेक्शन होने नहीं देगा, सेल डैमेज नहीं आपका होने देगा, और आपका बेबी और आप दोनों ही बहुत स्वस्थ रहेंगे। और इसका एक और फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन और आपकी बेबी दोनों की स्किन बहुत ग्लो करेगी। और तो अब इसके आगे जो है वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो तो जनरली हमें बोला जाता है कि इसको पीने, इसमें पोटेशियम वगैरह की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। इसको पीने से जो है हमारे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बिल्कुल कम नहीं होता है। बच्चे को सही मात्रा में जो है हाइड्रेशन मिलता रहता है, माँ को हाइड्रेशन मिलता रहता है, जो कि होल प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो कोकोनट वाटर है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, और किसी भी प्रकार का जो आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होने देता है। और इससे क्या होगा कि जब प्रेगनेंसी में आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि बहुत लोगों को होती है, तो बहुत ही आराम से आपका जो रूटीन है डेली का वो आप अपना पाएंगी, और हेल्दी हेल्दी फूड वगैरह जो आप खाना चाहती हैं वो आप खा पाएंगी। और इसके आगे जो अगला है वो है खजूर। खजूर आपको डेली अपने डाइट में शामिल करना है, 2 से 3। जैसे ही आपका 4th मंथ कंप्लीट हो जाए, 5th मंथ से शुरू कर दीजिए। 2 से 3 आप खजूर खाइए। खजूर खाने से जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे खजूर खाने के लिए 2 वजह से कहा गया था। एक तो मुझे आयरन बढ़ाना था अपने शरीर में, तो ये बहुत ही आयरन रिच सोर्स है ये खजूर। और दूसरा है कि ये जो डिलीवरी होती है ना, उसके पेन को बहुत रिलीफ़ देता है। जैसे कि हमें पहले से ही घी वगैरह खाने की सलाह दी जाती है, उसी तरह से खजूर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये डिलीवरी का जो बोलते हैं लोग कि डिलीवरी में पेन वगैरह होता है, उसको ये बहुत कम करने में हेल्पफुल होता है, और बहुत आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। या सी सेक्शन भी हुआ तो भी आपको बहुत रिलीफ रहेगा। तो आप खजूर का सेवन पूरा करिए। और इसके आगे है केला। केला तो आप शुरू से ही खा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरा तीसरा महीना में खाना है, नहीं। केला और सेब ऐसा फ्रूट है, और ऑरेंज, आप ये कभी भी शुरू कर सकती हैं। खजूर तो आपको 5वें छठे महीने से शुरू करना है, लेकिन केला आप शुरू से ले सकती हैं। केले में पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो कि आपको बिल्कुल स्वस्थ रखती हैं। और इसका जो प्रमुख कारण होता है केला खाने के लिए जो कहा जाता है, वो सबसे बड़ा ये है कि ये आपको कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। हालाँकि बहुत लोगों के साथ ये समस्या होती है कि केला खाएँगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो मोशन है वो टाइट होने लगे। तो अगर जिसको केले से जिसको मोशन टाइट होता है, या फिर जिसको लगता है कि मेरा पेट ज़्यादा भरा-भरा है और कोई पोषक तत्व मैं नहीं ले पा रही हूँ,
तो वो चाहे तो उसका सेवन आधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप अपने डाइट में इसे ज़रूर शामिल करिए। ये बहुत ही आपको जो नोज़िया, वोमिटिंग और वीकनेस होता है, इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है ये। इसीलिए आप सुबह उठते ही दूध के साथ एक केला खा सकती हैं, बिल्कुल इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जिसको मोशन टाइट हो रहा है वो ना खाएँ, वो स्किप कर सकते हैं इसको। इसके आगे जो लास्ट है वो है अनार। आप अनार का सेवन करिए। अनार जो है वो हमारे प्लेसेंटा को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आप जाके ये चीज़ सर्च कर सकते हैं और देखेंगे कि जो अनार के सेवन करने से हमारा प्लेसेंटा बहुत हेल्दी रहता है। और हम सभी को ये बात अच्छे से पता है कि हमारे बेबी को जो भी फूड पहुंचता है, जो भी सोर्स मिलता है उसको, वो सब हमारे प्लेसेंटा से मिलता है। यदि आपका प्लेसेंटा हेल्दी रहेगा तो आपका बेबी के पास सारे जो फूड हैं वो बहुत आसानी से पहुँचेंगे और आपका बेबी भी बहुत हेल्दी रहेगा। और दूसरी इसकी ख़ास बात है कि ये एनीमिया के प्रभाव को बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि ये आयरन रिच फूड है और इससे हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होता है। तो गाइज़, ये थे कुछ ऐसे फल जिनको आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिनमें से सेब, ऑरेंज और केला। आप जैसे प्रेगनेंसी आप कंसीव कर चुकी हैं, आप पूरा कंफर्म हो गया है आपका कि नहीं, मेरा अब दूसरा महीना लग गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं सही है, तो आप इसको लेना शुरू कर दें। आपकी पूरी होल प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी रहेगी, आप हेल्दी रहेंगी और आप बहुत ही हेल्दी और प्यारे बेबी को जन्म भी देंगी। तो प्लीज़ आप ढेर सारा मेरे चैनल को प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।